नमस्कार। हम में से कई लोग हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी चल रही होती है और सब कुछ ठीक भी लगता है। पर एक बहुत जरूरी सवाल है, आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? अगर इसका जवाब एकदम साफ नहीं है ना, तो आज की ये चर्चा सिर्फ आपके लिए है। चलिए एक पल के लिए रुक कर सोचते हैं, आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या कोई एक ठोस वजह है, कोई मंजिल है, या जवाब बस इतना है कि अरे पैसा बढ़ना चाहिए, या मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि हम बिना मंजिल के ही एक लंबे सफर पर निकल चुके हैं। क्योंकि देखिए, बिना किसी लक्ष्य के पैसा लगाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक शानदार गाड़ी में तो बैठे हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। बस गाड़ी चलाई जा रहे हैं, पेट्रोल जलता रहेगा, समय बीतता रहेगा, लेकिन मंजिल वो तो कभी नहीं आएगी। चलिए इस उलझन को और करीब से समझते हैं एक ऐसी कहानी से जिसमें शायद हम सब अपनी एक झलक देख सकते हैं। मिलिए राजू भाई से। 3 साल से उनकी एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रही थी। अब हुआ ये कि जब 2020 में मार्केट गिरा तो राजू भाई डर गए और उन्होंने अपनी एसआईपी रोक दी। और फिर जब 2021 में मार्केट आसमान छूने लगा तो जोश में आकर फिर से शुरू कर दी। मतलब राजू भाई निवेश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग मार्केट के हाथ में था, उनके अपने सपनों के हाथ में नहीं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? राजू भाई अकेले नहीं है। ये कहानी भारत की 80% रिटेल इन्वेस्टर्स की हकीकत है। सोचिए 80%, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो एक बहुत बड़ी लेकिन आम गलती की तरफ इशारा करता है। तो आखिर इस बिना लक्ष्य वाली इन्वेस्टिंग की 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं? पहली, जैसा हमने कहा, बिना किसी साफ मंजिल के पैसा लगाना। दूसरी, बाजार की हलचल देखकर डर या लालच में आकर फैसले लेना। और तीसरी, अपना सारा का सारा पैसा एक या 2 ही जगहों पर लगा देना। और इन तीनों गलतियों की जड़ आप जानते हैं, सिर्फ एक ही है, लक्ष्य का तय न होना। तो सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद ताकतवर विचार में छिपा है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, यानी लक्ष्य आधारित निवेश। इसका फंडा बहुत सीधा है। पहले ये तय करिए कि आपको पैसा क्यों चाहिए, और उसके बाद ये सोचिए कि उस क्यों को पूरा करने के लिए पैसा कहां लगाना है। हमेशा याद रखिए, व्हाई वेयर से पहले आता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये आपके आने वाले कल के लिए एक फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट है। जैसे हम सुपरमार्केट जाने से पहले सामान की लिस्ट बनाते हैं ना, ताकि फालतू खर्च ना हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ हम अपने जीवन के सपनों की लिस्ट बनाते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए निवेश करते हैं। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपका सपना है एक घर खरीदना, जिसकी डाउन पेमेंट के लिए आपको 7 साल में 15 लाख रुपए चाहिए। अब देखिए कितना साफ है, आपके पास एक लक्ष्य है, एक रकम है और एक समय सीमा भी है। या फिर बच्चों की अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य, इसके लिए 15 साल में 25 लाख रुपए जुटाने हैं। अब ये एक लंबा लक्ष्य है और यहाँ आपके पास कंपाउंडिंग के जादू का फायदा उठाने के लिए भरपूर समय है। और शायद जीवन का सबसे जरूरी लक्ष्य, एक आरामदायक रिटायरमेंट। मान लीजिए आप 30 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं और तब हर महीने 50,000 रुपए का खर्च चलाना चाहते हैं। तो आज से शुरू किया गया एक छोटा सा डिसिप्लिन निवेश 30 सालों में एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकता है। या फिर कोई छोटा लक्ष्य भी हो सकता है, जैसे 3 साल में 8 लाख रुपए की एक नई कार। अब क्योंकि यहाँ समय कम है, तो इसके लिए निवेश का तरीका और जगह दोनों ही बाकी लक्ष्यों से बिल्कुल अलग होंगे। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? जब आपके लक्ष्य शीशे की तरह साफ होते हैं, तो आपका ध्यान बाजार के रोज के उतार चढ़ाव और शोर शराबे से हटकर अपनी मंजिल पर टिक जाता है। और यही वो दिमागी सुकून है जो लंबे समय में दौलत बनाने के लिए सबसे जरूरी है। तो अब सवाल आता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। चलिए एक बहुत ही आसान सा 4 स्टेप का फ्रेमवर्क देखते हैं, जिसे कोई भी आज से ही अपना सकता है। पहला कदम, एक डायरी उठाइए और अपने सारे सपने, सारे फाइनेंशियल गोल्स लिख डालिए। घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, जो कुछ भी हो। दूसरा, हर सपने के सामने लिखिए कि उसे कब तक पूरा करना है। तीसरा, ये पता लगाइए कि हर लक्ष्य के लिए महीने की कितनी एसआईपी लगेगी। और चौथा, उस लक्ष्य के लिए सही निवेश चुनिए। और हाँ, स्टेप 3 के लिए कोई मुश्किल हिसाब किताब नहीं करना है। बस इंटरनेट पर एसआईपी कैलकुलेटर सर्च कीजिए। ये मुफ्त के टूल्स होते हैं। इसमें अपने लक्ष्य की रकम, समय और एक अनुमानित रिटर्न डालिए और वो आपको बता देगा कि हर महीने कितने पैसे बचाने हैं। सिंपल। और अब चौथा और आखिरी कदम, पैसा कहां लगाएं। ये टेबल इसे बहुत आसान बना देती है। देखिए, 1 से 3 साल जैसे छोटे लक्ष्यों के लिए डेट फंड्स या आरडीज जैसे सुरक्षित विकल्प चुनिए। 3 से 7 साल के लक्ष्यों के लिए हाइब्रिड फंड्स, जहां रिस्क और रिटर्न का एक अच्छा बैलेंस हो। और 7 साल से लंबे लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट के लिए इक्विटी या इंडेक्स फंड्स सबसे बेहतर हैं, क्योंकि इतने लंबे समय में कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। चलिए अब देखते हैं कि सोच का ये छोटा सा बदलाव असल जिंदगी में कितना बड़ा, मतलब वाकई कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है।
ये कहानी है अर्जुन और काव्या की। दोनों हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अर्जुन बस पैसा लगा रहा है और बाजार गिरते ही घबरा जाता है। वहीं काव्या ने अपने 10,000 रुपए को अपने सपनों से, घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट से जोड़ दिया है। 20 साल बाद अर्जुन के पास कुछ पैसा तो है, पर भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता है, जबकि काव्या के पास ना सिर्फ पैसा है बल्कि उसके सभी लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। यही है स्पष्टता की ताकत। तो याद रखिए, जब तक कोई लक्ष्य सिर्फ दिमाग में है, वो सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, लेकिन जिस पल आप उसे कागज पर लिख लेते हैं, वो एक कमिटमेंट बन जाता है। तो आज ही अपनी फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट बनाइए और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा पर अपना पहला कदम बढ़ाइए।